बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कैम लर्निंग बाय मोहम्मद आमिर। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एंड हाइड्राइड। एसिड एंड हाइड्राइड की आज हमने नेमिंग करनी है कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड एंड हाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है ये मैंने सामने राइट कर दिया है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। इसके लिए हम सफिक्स कौन सा यूज़ करते हैं? सफिक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं ओइक एनहाइड्राइड। जैसे अल्कोहल के लिए अल्कानोल या मीथानोल, इथानोल यूज़ करते थे। एल्डिहाइड के लिए अल्कानल यूज़ करते थे। इसी तरह इसके लिए या कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज़ करते थे। तो एनहाइड्राइड के लिए यूज़ करेंगे हम ओइक एनहाइड्राइड। इनकी फॉर्मिंग कैसे होती है आपको पता है कि जो एसिड एनहाइड्राइड हैं ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड की डिहाइड्रेशन से बनते हैं। देख लेते हैं पहले इनको, फिर समझने में आसानी होगी कि सपोज ये हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, जर्नल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने। इसकी हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो साथ आपको क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O, ये वाला O, इस ऑक्सीजन का इस कार्बन से बॉन्ड बनेगा और साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड OR। ये आपके पास एक एनहाइड्राइड बन गया है। अब हमने इसकी नेमिंग करनी है कि इनकी नेमिंग कैसे की जाती है। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है इथानोइक एसिड, इसी के साथ मैं एक और इथानोइक एसिड ले लेता हूं। ये भी एक इथानोइक एसिड है, ये भी एक इथानोइक एसिड है। जब यहां से वाटर रिमूव होगा, ये वाटर निकल गया, क्या बचा, आगे कर लेते हैं हम इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक्चुअली हमारा ये एक एनहाइड्राइड है। जस्ट इसको बनाने के लिए मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए ली है कि आपको पता हो कि ये एक इथानोइक एसिड है, ये भी एक इथानोइक एसिड है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ भी हमें पता चल रहा है, अगर इसकी नंबरिंग करें तो 2 कार्बन वाला है, ये भी 2 कार्बन वाला है, ये भी इथानोइक एसिड है, ये भी इथानोइक एसिड है। तो इसका नाम कैसे रखा जाएगा, इथानोइक एसिड, ये भी इथानोइक एसिड। जब इसका नाम हम रखेंगे, अगर तो सिमेट्रिकल है, जैसे कि ये सिमेट्रिकल है, ये भी इथानोइक है, ये भी इथानोइक है, तब इसको 2 दफा लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप एक दफा लिखें इथानोइक और आगे ये एसिड का वर्ड काट दें, ये नहीं लगाना आप लोगों ने। इथानोइक आगे एनहाइड्राइड है तो आगे लगा देंगे इनहाइड्राइड, इथानोइक इनहाइड्राइड इसका नाम है। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल आ जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम डायरेक्ट इनहाइड्राइड लिखते हैं, इस तरह एसिड लिखकर इनकी डिहाइड्रेशन नहीं करवाते हम। जैसे कि सपोज ये है, इस साइड पर 2 कार्बन है, इस साइड पर 3 कार्बन है। एक है प्रोपानोइक, सॉरी ये है इथानोइक, और ये है 3 कार्बन वाला प्रोपानोइक। तो हम इनका नाम रखेंगे अल्फाबेटिकली, ई पहले आता है, पी बाद में आता है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा इथानोइक, प्रोपानोइक, इनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इथानोइक, प्रोपानोइक, इनहाइड्राइड। ये आपने साइड चेंज देखनी है, जितने कार्बन के हैं वही वाला एसिड होगा, बस वो इथानोइक आगे OIC लगाना है दोनों के आगे। अगर तो सिमेट्रिकल है, जैसे ये सिमेट्रिकल थे, ये भी इथानोइक था, ये भी इथानोइक था, तब आपने एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है।
और आगे वर्ड एसिड को काट कर आपने वीक लगाना है, आगे एनहाइड्राइड लगा देना है, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। और एग्जांपल देखते हैं एक दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रांच लगाकर देख लेते हैं साथ। चलें जी, यहाँ पर मिथाइल लगा दिया, इसकी नंबरिंग करें 2 3 1 2 3 4। अब ये है प्रोपेन, वो है ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला, इधर 3 कार्बन वाला, ये P से ये B से, अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है, तो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक, और इधर 2 क्लोरो प्रोपानोइक एनहाइड्राइड, ये इसका नाम है, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक 2 क्लोरोप्रोपानोइक एनहाइड्राइड। इसी तरह इनकी नेमिंग चलती रहेगी। जैसे हम इसको वाइंड अप करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, सारी पुरानी बातें हैं जो पहले हम कर चुके हैं। अगर सपोज आप कहीं पर कोई रिंग लगा देते हैं, इसकी नंबरिंग करें 1 2 1 2 3, ये इथेन है और ये 3 कार्बन वाला है, प्रोपेन है। तो 2 पे लगा हुआ है साइक्लो, 2 साइक्लो हेक्साइल इथानोइक OIC, इथानोइक। इधर देखें तो 3 साइक्लो हेक्साइल, 3 कार्बन है, प्रोपानोइक, एंड पे लगा देंगे वर्ड एनहाइड्राइड, ये इसका नाम है। इसी का कोई मुश्किल नहीं है, होप से समझ आ गई होगी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर।